नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एक बार फिर कांग्रेस की कमान संभालेंगे राहुल गांधी, सोनिया गांधी की बैठक में हुआ फैसला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में एक बार फिर राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने की मांग उठी। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि अध्यक्ष को चुनने का फैसला चुनाव पर छोड़ना चाहिए। सूत्रों की माने तो इस बैठक में कांग्रेस के 20 वरिष्ठ नेता शामिल थे। बैठक करीब 5 घंटे चली। बैठक में मौजूद सभी नेताओं ने एक मत से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की इच्छा जाहिर की। इन नेताओं में कई ऐसे वरिष्ठ नेता भी शामिल थे जिन्होंने सक्रिय नेतृत्व और व्यापक संगठनात्मक बदलाव की मांग को लेकर पहले पत्र लिखा था। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने कहा है कि वे वरिष्ठ नेताओं को महत्व देते हैं और इनमें से बहुत सारे लोगों ने मेरे पिताजी के साथ काम किया है। अध्यक्ष बनने के वरिष्ठ नेताओं के आग्रह पर उन्होंने कहा है कि जो भी पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी उसे मैं निभाने के लिए तैयार हूं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। फारूक अब्दुल्ला पर ईडी की कार्यवाही, जब्त की 12 करोड़ की संपत्ति। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर क्रिकेट घोटाला मामले में शनिवार को प्रवर्तन निर्देशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से संबंधित 2 घर, 3 प्लॉट और एक अन्य प्रॉपर्टी को सीज कर दिया है। इनकी कुल कीमत बाजार में करीब 11.86 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इससे पहले फरवरी माह में ईडी ने एहसान अहमद मिर्जा और मीर मंजूर गजनफर की 2.6 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। दरअसल यह मामला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के 43.69 करोड़ के घोटाले से जुड़ा हुआ है। साल 2005-06 से लेकर 2011-12 तक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को बीसीसीआई से 94.06 करोड़ रुपए का फंड अलॉट हुआ था, जो कि जम्मू कश्मीर में क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए था। लेकिन आरोप है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के तत्कालिक अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एहसान अहमद मिर्जा और मीर मंजूर के साथ मिलकर 43.69 करोड़ रुपए का घोटाला किया और अपने बैंक खातों में इन पैसों को जमा कराया या कैश निकाला। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अखिल भारतीय किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन समिति ने दी चेतावनी, कहा अगर नहीं मानी बातें तो दिल्ली यूपी बॉर्डर दोनों तरफ से कर देंगे बंद। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के मुद्दों पर किसान संगठन दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि उनकी तो सिर्फ एक ही मांग है कि इन काले कानूनों को खत्म किया जाए। अगर केंद्र सरकार कानूनों को नहीं खारिज करेगी तो आंदोलन जारी रहेगा। इन सब के बीच ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन समिति के सरदार वीएम सिंह का कहना है कि आज दिल्ली यूपी बॉर्डर पर प्रशासन से ट्रैक्टरों की आवाजाही के संबंध में चर्चा होगी। अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो दोनों तरफ की सड़कों को बंद कर देंगे। किसान संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार एक तरफ कहती है कि वो किसानों के लिए हमदर्द है तो दूसरी तरफ अन्नदाताओं के पेट पर लात मार रही है। किसान तो सिर्फ एक बात कहना चाहता है कि अगर सरकार की नीयत साफ है तो इन कानूनों को वापस लेने में परहेज क्या है। मंडी समिति और एमएसपी के मुद्दे पर सरकार की नीयत में खोट है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कर्नाटक में 1 जनवरी से खुलेंगे कक्षा 10वीं 12वीं के स्कूल, राज्य सरकार ने किया फैसला। जी हां दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने स्कूल और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज को कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों के लिए 1 जनवरी से फिर से खोलने का निर्णय किया है, जो कोरोना वायरस की स्थिति के कारण बंद थे। राज्य सरकार ने साथ ही विद्यागमन कार्यक्रम की भी शुरुआत करने का निर्णय लिया है, जो कक्षा 6 से कक्षा 9 तक के छात्रों के लिए सतत स्कूली शिक्षा सक्षम बनाएगा। और राज्य में स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों को फिर से खोलने का निर्णय मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का युवाओं को मिलेगा लाभ, अगले महीने से शुरू होगा तीसरा चरण। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार महीने भर के अंदर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण शुरू करने वाली है। कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने यह जानकारी दी। उद्योग मंडल एसोचैम के कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए पांडे ने शुक्रवार को कहा है कि इस बार योजना में जिला स्तरीय कौशल समितियां मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
उन्होंने स्थानीय जरूरतों के मुताबिक कौशल पाठ्यक्रमों को डिजाइन करने की जरूरत बताई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, सरकार ने 2015 में यह योजना शुरू की थी और 2020 तक 1 करोड़ लोगों को कुशल बनाने के लक्ष्य के साथ इसमें 2016 में सुधार किया गया था। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 11 नवंबर तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश भर में 69 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। क्लाइमेट चेंज के चलते 2050 तक 4 करोड़ से ज्यादा भारतीय माइग्रेशन करने पर होंगे मजबूर। जी हां दोस्तों, भारत समेत दक्षिणी एशिया के लोगों के पलायन को लेकर एक चौंकाने वाली स्टडी सामने आई है। इस स्टडी के मुताबिक अगले 30 सालों में यानी साल 2050 तक करीब 4 करोड़ से ज्यादा भारतीय पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस शोध में सामने आया है कि दक्षिणी एशिया से साल 2050 तक करीब 6 करोड़ और भारत से करीब 4 करोड़ 50 लाख लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। इसका बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस पर जारी की गई इस रिपोर्ट की माने तो यह आंकड़ा युद्ध के चलते पलायन करने वाले लोगों के बराबर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के चलते तेजी से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, साफ पानी की कमी हो रही है, फसलों की बुआई में कमी आ रही है, साथ ही सूखा पड़ने के मामले भी बढ़ रहे हैं। इन सब के चलते अगले 30 सालों में भारत से 4 करोड़ 50 लाख, बांग्लादेश से 3 करोड़ 30 लाख, नेपाल से 50 लाख, पाकिस्तान से 1 करोड़ 90 लाख और श्रीलंका से 1 करोड़ लोग पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच इटली ने फिर लगाया लॉकडाउन, बार रेस्टोरेंट रहेंगे बंद। जी हां दोस्तों, इटली में आने वाले त्योहारों के सीजन में फिर एक बार पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया है। हालांकि त्योहारों को देखते हुए लॉकडाउन में कुछ छूट भी लोगों को दी गई है। ये लॉकडाउन फिलहाल 24 दिसंबर से 6 जनवरी तक लगाया गया है। लॉकडाउन के बीच क्रिसमस और न्यू ईयर के दिन लोग अपने घरों से ज्यादा 2 मेहमानों को बुला सकते हैं। इनमें भी शर्तें यह है कि मेहमानों को रात 10 बजे कर्फ्यू लगने से पहले घर वापस लौटना होगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इटली के प्रधानमंत्री गियुसेप्पे कोंटे ने देश में दोबारा लॉकडाउन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर डिक्री लॉ अपनाया है। 24 दिसंबर से 6 जनवरी तक पूरे देश को रेड जोन माना जाए। इस दौरान सभी इलाकों में आवाजाही बंद रहेगी। ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है जिससे ज्यादा लोगों में यह संक्रमण न फैले। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है बिटकॉइन, एक की कीमत है 17 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का क्रेज इस वक्त पूरी दुनिया में छाया हुआ है। कोरोना काल में बहुत से लोगों ने सोने के बाद इसमें निवेश करना सुरक्षित माना है। ऐसे में बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी की कीमत एक साल में 4.88 लाख रुपए से बढ़कर 17 लाख रुपए के पार चली गई है। बिटकॉइन का मार्केट के बढ़कर के 31 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है। लॉकडाउन खुलने के बाद करेंसी में 200 गुना की तेजी देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सिर्फ 194 रुपए में मिलेगा LPG सिलेंडर, पेटीएम लेकर आया नया ऑफर। जी हां दोस्तों, अब आप रसोई गैस में इस्तेमाल होने वाला LPG गैस सिलेंडर 694 की जगह मात्र 194 रुपए में बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट कंपनी पेटीएम ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर लेकर आई है। कंपनी आपको गैस सिलेंडर बुक कराने पर 500 रुपए का कैशबैक दे रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पेटीएम ने LPG बुक कराने पर आपको 500 रुपए का कैशबैक मिल सकता है। इसके लिए आपको पेटीएम ऐप डाउनलोड करना होगा। कैशबैक का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले रिचार्ज एंड पे बिल के ऑप्शन पर जाना होगा। अब यहाँ बुक ए सिलेंडर पर टैप करें। यहाँ आपको अपने गैस सिलेंडर का ब्यौरा देना होगा। पेमेंट करने से पहले ऑफर पर फर्स्ट LPG प्रोमो कोड डालें। आपको दोस्तों यहाँ पर यह भी बताते चलें कि पेटीएम से पहली बार गैस सिलेंडर बुक कराने पर ही 500 रुपए कैशबैक का फायदा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। चाइना के खिलाफ US की बड़ी कार्यवाही, 59 चीनी कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध, PLA से रिश्तों की मिली सजा। जी हाँ दोस्तों, विदाई से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को एक और झटका दे दिया है। अमेरिका के वाणिज्य मंत्रालय ने चीन की सेमीकंडक्टर
सेंटर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन सहित 59 वैज्ञानिक एवं औद्योगिक उत्पादन इकाइयों पर पाबंदी लगाने की घोषणा की है। अमेरिका ने इन कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए विदेश नीति के विपरीत करार दिया है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन चीन के खिलाफ कई कड़े कदम उठा चुका है। वाणिज्य विभाग में उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि SMIC सहित 59 कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल एंटिटी लिस्ट में इसलिए डाला गया है क्योंकि उनके चीनी सेना से संबंध उजागर हुए हैं। वाणिज्य सचिव बिल्बर रॉस ने कहा है कि चीन ने अपने सैन्य आधुनिकीकरण के लिए अमेरिकी प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम हर उस कंपनी पर कार्यवाही करेंगे जो किसी भी तरह से चीनी सेना से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा है कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि SMIC अमेरिकी टेक्नोलॉजी से चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को मजबूत न करे, उसे लिस्ट में डालना जरूरी था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों एक हफ्ते तक होगी कड़ाके की ठंड, जाने मौसम विभाग की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, अगले एक हफ्ते तक देश के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। देश के उत्तरी क्षेत्र के मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं चलने के साथ ही ठंड काफी बढ़ गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले हफ्ते के दौरान उत्तर भारत में रात का तापमान सामान्य से नीचे रहेगा और एक हफ्ते के बाद ही थोड़ी राहत की उम्मीद की जा सकती है। खबर के मुताबिक विभाग ने 17 से 24 दिसंबर और 24 से 30 दिसंबर तक के अपने पूर्वानुमान में कहा है कि उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे रहेगा। पहले सप्ताह के दौरान देश के शेष हिस्सों में तापमान सामान्य के करीब या थोड़ा ज्यादा रहने की संभावना है। IMD ने कहा है कि पहले सप्ताह के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर बढ़ जाएगी और फिर उसके बाद कम होगी। मौसम विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों पेट्रोल और डीजल के दाम में आज 12वें दिन भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 83 रुपए 71 पैसे और 1 लीटर डीजल का दाम 73 रुपए 87 पैसे अपने पूर्ववर्ती दामों पर ही बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। एडिलेड टेस्ट में टीम इंडिया की शर्मनाक हार, सीरीज में 1-0 से आगे ऑस्ट्रेलिया। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने एडिलेड ओवल में टीम इंडिया को 8 विकेट से मात दे दी है। भारत अब सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई है। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के आगे भारत ने घुटने टेक दिए, जिसकी वजह से उसे हार झेलनी पड़ी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए डे नाइट टेस्ट मैच के तीसरे दिन शनिवार को दूसरी पारी में सिर्फ 36 रनों पर ही सिमट गई। ये टेस्ट में भारत का सबसे कम स्कोर है। भारत ने पहली पारी में 244 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहली पारी में उसने 191 रनों पर ढेर कर दिया था और दूसरी पारी में 53 रनों की बढ़त के साथ उतरी थी। लेकिन भारत ने दिन की शुरुआत एक अच्छे विकेट के नुकसान पर 9 रनों के साथ की थी। तीसरे दिन वह लगातार विकेट खोती रही और 36 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मात्र 160 रुपए के निवेश में बने 23 लाख के मालिक। जी हां दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड यानी कि LIC कई सारी जीवन बीमा पॉलिसियों का संचालन करती है। LIC ऐसी पॉलिसी भी संचालित करती है जो लोगों को मनी बैक का ऑप्शन देती है। ऐसी एक पॉलिसी है जिसमें रोजाना 160 रुपए के निवेश के ऑप्शन से मैच्योरिटी के वक्त 23 लाख रुपए से अधिक का रिटर्न मिलेगा। इस पॉलिसी का नाम LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी है। इस पॉलिसी में निवेश करने वालों को हर 5 साल में 15 से 20% राशि वापस मिलती है। हालांकि ये राशि तभी मिलती है जब प्रीमियम की कुल राशि का 10% पैसा जमा हो गया हो। इसके साथ ही निवेशकों को मैच्योरिटी होने पर बोनस भी मिलता है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, पर्शिया किस देश का प्राचीन नाम है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।